तो यार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम आए थे मुनि बाबा के आश्रम और फिर मेरी मम्मी ने बोला देखो यहाँ पर दिख रहा है एक मोर। अगर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना यार। हमने देखा था गाइस, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा यार। कितना ही औसम मोर इतनी ऊपर बैठा है गाइस। हमें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मोर इतनी ऊपर भी बैठ सकता है। बस यही देखा, फिर हमने सोचा इसको लास्ट में आपको फिर बताएंगे, अंत तक बने रहना आप। फिर आपको इसकी पोजीशन बताएंगे कि भाई कहाँ पर बैठा था और ये कैसे बैठा था। तो गाइस अब हम आ गए थे मुनि बाबा के आश्रम। यहाँ पर यार आप लोग जब नहीं, मैं तो पहले गा आओगे चुका हूँ। और जो आपको पीस महसूस होगी, जो शांति महसूस होगी ना, माय गॉड, भगवान की कसम, अरे क्या यार, क्या खतरनाक शांति लेवल मिलती की है यार। शांति थी यहाँ पर, जो आप कभी बिलीव नहीं कर खतरनाक। सकते। आपने फील ना करी होगी। ये मुनि बाबा का आश्रम है। यहाँ पर इनकी उम्र का कल्पना गुरुदेव। करना ही मतलब कल्पना ही नहीं करी जा सकती थी, इतनी भयंकर। देखो, फिर मैंने अपने आप को दिखाया मुनि बाबा जी के आश्रम में, उन्हीं के साथ सेल्फी ली। और ये जो आप देख रहे हैं ना आसन, ये जो पास में सोफा लगा हुआ, मैं अच्छे से दिखाऊंगा। पहले तो आप मोनी बाबा के दर्शन करिए। इनके दर्शन मात्र से ही मतलब पूरे आपके जितने भी काम जो नहीं बन रहे हैं और जिसमें भी आप असफल हो रहे हैं, वो सारी चीजें सब कुछ सफल हो जाती। देखिए कैसे उनके मस्तिष्क पे जो है अपने वो लगी हुई है बेलपत्र और शंख, और कितना ही प्यारा सिंहासन, जो ऐसा लग रहा है प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने बैठे हो यार। और ये देखिए जो ये जो सिंहासन है ना गाइस, दोस्तों, ये सिंहासन मैं आपको बताऊं उसी समय का है जब वो बैठते थे। मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है दोस्तों। अगर कभी हुआ तो वो वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा यार। और फिर यहाँ पर ही एक कल्प वृक्ष, जिसको समुद्र मंथन में, ये देखो जो शांति दिख रही है ना, वो बहुत उच्च लेवल की है यार। यहाँ पर है कल्प वृक्ष। जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब चीजें, ये इसी के साइड में, राइट साइड में एक दरवाजा है। ये देखिए, ये वाला दरवाजा जो है ना गाइस, यहाँ पर है कल्प वृक्ष, जिसके दर्शन मात्र से ही आपका जो है पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये गुरु वंदना बोली गई थी। हम गए थे एक्चुअली गुरु पूर्णिमा पे, तो आप गुरु वंदना जो है इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, गुरु गुरु वंदना। और इसी के पढ़ने के मात्र से ही आपके जो है वो सारी चीज़ें आपको फील होने लग जाएगी। और फिर हम आपको आगे का मंदिर एक्सप्लोर करने वाले थे, फिर हम इसी के साथ आगे चले गए। आगे चलने के बाद हमने बताया कि ये देखो, अब ये जो चीज़ है आप देखते रहना गाइस, एक एक भगवान के दर्शन और नाम पढ़ते जाओगे ना, तो उसका महत्व आपको अभी नहीं, बट जब समय के अनुसार जैसे ही आप ये नाम लेना चालू करोगे, तब आपको अलग ही एक अद्भुत सा एहसास होगा। और अब आपको रियल फोटो में, अब मैं जो आपको फोटो दिखाने वाला हूँ गाइज, ये है ओरिजिनल में मोनी बाबा का फोटो। और देखिए कितने ही प्रत्यक्ष रूप से वो जो मूर्ति बताई गई थी वो कितनी ही सत्य साबित होती है यहाँ पर। और अब बहुत मिस्टीरियस चीज़ आने वाली है गाइस। सबसे पहले तो आप ये फोटो के दर्शन करिए। ये जितनी भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने सच्चे मन से अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको जो फील होगा, जो पीस महसूस होगा, वो अलग ही। अब देखो गाइस, ये आई मेन चीज़। ये देखना, आप मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। ये जो हल्की सी आप देख रहे हैं जो धुआं निकल रहा है, जो फॉग निकल रहा है गाइस, ये उसी समय से कंटिन्यू है, उस ही टाइम से कंटिन्यू है जब से मुनि बाबा ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और ये इतनी शांतिपूर्ण, इतनी स्पिरिचुअल जगह है ना गाइस। यहाँ पर जो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो गाइस महावीर जब नाम सुनावे। और मुनि बाबा की उम्र की कल्पना करना ही मतलब उनकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो आपने नाम सब पढ़ते जाना और सबके दर्शन करके कमेंट में लिखते आना। और यार मैं आपको बताऊं, ये देखिए मोनी बाबा का जब बर्थडे मनता था तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे यार। वो अगर आपको कभी मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ हमने फिर आगे के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले थोड़ा सा, और आपको देखो फ्रंट से और बताता हूँ, ये देखिए, ये वो सिंहासन है जहाँ पर मुनि बाबा ने साक्षात अपने उन सबके साथ में अपने जितने भी साथी हैं और जितने भी उनके शिष्य हैं उन सबके साथ में, और देखिए यज्ञ किया था। और ये देखिए मोर की मैंने फिर पोजीशन बताई आपको, वापस वो अभी भी वहीं बैठा हुआ है। और क्या मधुर आवाज़ आ रही थी मोर की गाइस। अब जो सीन आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको जो मन की और दिमाग की और सारी चीज़ों की, नज़रों की जो शांति प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैंने जय श्री राम कमेंट में लिख देना। और अब देखिए आप शिप्रा का अद्भुत रूप, अद्भुत सौंदर्यकरण, जो कि मतलब वास्तव में कहा जाए तो भाई भारत जो है सौंदर्यकरण की रूप रानी माना जाता है। उज्जैन
कि और ये अपनी मातेश्वरी मैया शिप्रा मैया की आरती देखिए आप, जो कि चल रही थी वहीं पर। हो सकता है मेरा कॉपीराइट है इसलिए मुझे इस साउंड को थोड़ा सा कम करना पड़े, बट देखिए क्या ही नज़ारा है यार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की नगरी और भाव महाकाल के इस अद्भुत महल में, उज्जैन जो कि उनका महल ही है कहा जाए तो, वो यहाँ के राजा होते हैं। और क्या आरती हो रही थी यार दोस्तों, देखिए कितने ही बटुक जने यहाँ पर आते हैं, अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कौटिल्य एकेडमी के नाम से फेमस है। कौटिल्य लोग यहाँ पर हैं, मौन तीर्थ में आते हैं लोग, और यहाँ पर बेचारे बहुत सारे कौटिल्य जो हैं वो आते हैं यहाँ पर, अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं मुनि बाबा के सानिध्य में। और कितना ही प्यारे तरीके से आरती कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको फ्रंट से ले जाऊंगा, मैंने थोड़ा सा हाथ करा था लाइट के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रंट साइड में, और जो मैं अब सीन बताने जाऊँगा ना आगे वो तो आपको कमेंट करने में मजबूर कर देगा कि भाई ये होती है ओरिजिनल स्पिरिचुअल जगह। और कितनी ही प्यारी मस्त जगह है दोस्तों यार, ये आप ये देखिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, मौन तीर्थ बोलते हैं, आई लव मौन तीर्थ। कभी आप उज्जैन आए तो इस जगह पे आप आएंगे तो आपको जो एहसास होगा, अद्भुत एहसास होगा। और देखिए बटुक जो अभी शुरू में शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है उस पे हैं और सीख रहे हैं, और ये जो है उनको सिखा रहे हैं। तो कितना ही गुरुजन के सानिध्य में ये सब चीज़ें सीखी जाती है। ये होता है असली संस्कृति, असली। ये देखिए कितने ही प्यारे तरीके से, इनको तो मैं नमन करता हूँ। और अब आपको जो सीन बताने जाऊँगा मैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ओ हो क्या सीन है। माँ शिप्रा की आरती और शिप्रा मैया के दर्शन अब करिए आप लोग। ये देखिए, ये जो दर्शन है ना, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होते हैं। ये देखिए आज ये दौर है। अब आपको बताऊँ, जो पानी था ना, जब बाढ़ आई थी ना दोस्तों, तो पानी, वो जो पुल दिख रहा है ना, वो पुल से भी ऊपर था। एक समय की बात है जब 2014 में, जब 614 या 17, मुझे अप्रॉक्सीमेटली याद नहीं है, बट जब था ना, जब दोस्तों यहाँ तक पानी था, और यहीं से टकरा के वापस शिप्रा मैया जो है अपने रौद्र रूप से सामान्य रूप में आई थी, और मैंने आपको यहीं से दर्शन करवाए हैं। तो हर हर शिप्रे जरूर लिखना। और ये देखिए सामने के भी आपको दर्शन करवाता हूँ। ये पूरा दोस्तों जब बारिश आती है ना, पूरा ओवर हो जाता है। और इसी के साथ हमने दर्शन करे बहुत अच्छे से। आरती करने के बाद ये देखिए सामने मंगलनाथ है। मंगलनाथ भगवान श्री गणेश का महल है। और इसी के साथ फिर हमने ये दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से अलविदा कहेंगे। देखिए बड़ा पुल जो दिख रहा है दोस्तों, ये छोटा पुल तो पूरा ही डूब जाता है। फिर एक बार और हम मोर की पोजीशन देखी, और देखिए अब दोस्तों, ये देखिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये उल्लू है, उल्लू। आप और ध्यान से देखना गाइस, एक बहुत अचंभव चीज़ मिली दिखी थी हमें, उल्लू। अब देखना मैं आपको फ्लैश लाइट करके बताऊंगा। माय गॉड दोस्तों, यहाँ जो मेरा लेवल था ना थोड़ा सा फियर्स का, वो बहुत अलग, क्योंकि आपको पता है गाइस उल्लू किस चीज़ के लिए काम आता है। और जो हमने देखा था हमारी किस्मत में आज जो था, वो तो दोस्तों बहुत ही मतलब भगवान को धन्यवाद। और जैसे ही दोस्तों मैंने फ़ोटो खींचा ना, वो चला गए, वो दोनों उड़ गए थे दोस्तों। ये देखिए क्या भयंकर आग दिख रही है यार, माय गॉड। फिर इसी के साथ हमने देखते हुए सभी को अलविदा कहता हूँ। और फिर कहूँगा, अगर आप आए उज्जैन, ये मेरी मम्मी है। और एक और विशेष चीज़ थी यहाँ की, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा झंडा जो लहराता है वो यहीं लहराता है, हमारे मौन तीर्थ में, उज्जैन में, जो कि मंगलनाथ पर स्थित है। देखिए हा, भगवा ध्वज, जय श्री राम। कमेंट तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। और मेरी मम्मी और मेरे पापा वेट कर रहे थे सभी के लिए, वो हम जाने के लिए घर।